नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेयरमैन। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार के बारे में। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया में हुआ था। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार ड्रग्स बेचकर इतना पैसा कमाता था कि उन्हें बांधने के लिए वे हर महीने 2 लाख रुपए के रबड़ बैंड खरीदा करता था। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार उस समय में एक दिन में 490 करोड़ रुपए कमाया करता था। पैब्लो एस्कोबार ने अपना जन्म मेडेलिन नाम के शहर में गुजारा था और वह वहीं पढ़ाई करा करता था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि पैब्लो पैसे कमाना चाहता था। इसीलिए वो धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता चला गया। पैब्लो एस्कोबार ने सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट्स बेचकर अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे ही वह क्रिमिनल एक्टिविटीज में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। कुछ ही समय बाद पैब्लो ने लोगों की गाड़ियां और बाइक्स चुराकर बेचना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, पैब्लो इतना खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था कि अगर किसी को धमकाना या किडनैप करना है तो वो लोग इस काम के लिए पैब्लो को कांटेक्ट किया करते थे। दोस्तों, पैब्लो चाहता था कि जब तक वह 22 साल का हो तब तक उसके पास $1 मिलियन हो जाने चाहिए, और उस समय में सबसे ज्यादा जल्दी पैसे कमाने का बस एक ही तरीका था, ड्रग्स सप्लाई करना। इसीलिए पैब्लो ने उस समय में ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेचा जाता है। इसीलिए पैब्लो ने यूएस को अपना निशाना बनाया और वहां पे कोकेन बेचना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इसी वजह से उस समय में कोकेन की पूरी मार्केट पैब्लो के हाथों में हो चुकी थी और पैब्लो ने सिर्फ 26 साल की उम्र में ही $100 मिलियन कमा लिए थे। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार के पास 15 प्लेन, 6 हेलीकॉप्टर, 35 याच और 1 सबमरीन भी थी, जिससे वह सिर्फ और सिर्फ कोकेन की सप्लाई करा करता था। दोस्तों, पैब्लो एस्कोबार ने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, कोर्ट्स और जजेस को पैसे देकर खरीद रखा था। दोस्तों, जो भी पैब्लो के खिलाफ होता था पैब्लो उसे मरवा दिया करता था। पैब्लो ने अपनी जिंदगी में कम से कम 4000 लोगों से ज्यादा को मरवा दिया था। दोस्तों, पैब्लो के पास इतना पैसा था कि उसका नाम दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में आता था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार सर्दियों में पैब्लो अपनी बेटी के साथ जंगल में था, जहां पर उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन जला दिए थे। दोस्तों, पैब्लो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, जिसकी वजह से वह गरीबों की मदद भी करने लग गया था ताकि उसे इलेक्शन में जीत हासिल हो पाए। लेकिन पैब्लो सही में इलेक्शन जीत गया और कोलंबिया का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन सबको पता था कि पैब्लो क्या काम करता है, इस वजह से पैब्लो ज्यादा समय तक कोलंबिया का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया और उसे पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, पैब्लो के यूएस में ड्रग्स बेचने की वजह से वहां हजारों लोगों की जानें चली गई। इसीलिए अमेरिकन सरकार ने कोलंबियन सरकार पर दबाव डाला कि वह पैब्लो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। लेकिन पैब्लो ने कोलंबियन सरकार को खरीद लिया था। उसने कोलंबियन सरकार को कहा कि वह कोलंबिया का सारा लोन भर देगा, जो कि $10 बिलियन तक पहुंच गया था। इसीलिए कोलंबियन सरकार उसकी बात मान गई। पैब्लो ने यह भी कहा कि वह उनके सामने सरेंडर करने को भी तैयार है, लेकिन वह अपनी बनाई गई जेल में रहेगा, और कोलंबियन सरकार उसकी यह बात मान गई और पैब्लो ने अपनी खुद की जेल बनाई, जिसका नाम ला कैथेड्रल था, जो कि एक जेल की तरह नहीं बल्कि एक जन्नत की तरह थी, क्योंकि उसमें फुटबॉल ग्राउंड, जकूजी, क्लब्स, बार्स, वाटर पार्क जैसी फैसिलिटीज मौजूद थी और पैब्लो वहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करने लगा था। दोस्तों, यही बात यूएसए को अच्छी नहीं लगी और उसने कोलंबियन सरकार पर फिर से प्रेशर डाला और कोलंबियन पुलिस फिर से पैब्लो के पीछे पड़ गई थी और कोलंबियन पुलिस ने 2 दिसंबर 1993 में पैब्लो को गोली मार दी। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड मारा गया, जिसने 4000 लोगों को मरवा दिया था। तो दोस्तों, यह थी पैब्लो एस्कोबार की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।